बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन वाकिना अज़ाबुन्नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का। आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही गौरतलब है, बहुत ही गौरतलब है और मैं समझता हूँ आज बहुत से लोगों के दिमाग की बहुत सी गुत्थियाँ सुलझा देगा। आज वो ज़िंदगी का आप कह लें कि डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी आज इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि आज का इंसान, चूंकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल बहुत कुछ जानने के बावजूद ज़्यादातर इंसानों की ज़िंदगी कह लें कि नाखुशगवार और नाकामयाब और परेशान हाल क्यों है? क्या वजह है? जानते बहुत कुछ हैं, ज़िंदगी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, फ्रूट नहीं दे रही उन्हें। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलें, आज चूंकि थोड़ा सा ये गहरा टॉपिक है, मैं चाहूँगा इसकी मैं बुनियाद ज़रा एक अच्छी सी बुनियाद उठा लूँ ताकि आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सके अच्छी। अच्छा, इसकी बुनियादी बात ये है कि हमारे आज के दौर में हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा कह लें कि प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ हमें हाथ हो गया, हमारे साथ हाथ कर दिया गया, हमें एक मिथ दे दिया गया, हमें एक मिथ दे दिया गया। मिथ क्या कि हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हुए ये कहा गया कि ये नॉलेज है, यानी कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज कह दिया गया और फिर उस नॉलेज के लिए क्या कहा गया कि नॉलेज इज पावर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंफॉर्मेशन नॉलेज है, और अगर वो नॉलेज है या नहीं है तो क्या नॉलेज इज पावर? बात यह है कि अगर नॉलेज हो भी तो अभी वो पावर नहीं है, तो फिर वो क्या है? नॉलेज इज जस्ट पोटेंशियल पावर, यानी कि जिसके पास नॉलेज है उसके पास पोटेंशियल है, अभी उसको स्ट्रेटेजिक वे में एग्जीक्यूट होना बाकी है, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, फिर फ्रूट आएगा। लिहाजा ये जो मिथ हमें दिया गया। अच्छा, अब हम इसके जरा थोड़ा सा और अंदर दाखिल होते हैं, गहराई में जाते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है? अब सिंपल करता हूं। एक शख्स उसने बिजनेस के हवाले से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कुछ डिग्रीज हासिल कर ली, दूसरे लफ्जों में कुछ बुक्स पढ़ी, और उसके अंदर जो उसने पढ़ा अब वो उसको आगे लोगों को प्रीच कर रहा है, टेल कर रहा है, और उसका जो फोकस है वो ये बताना है कि बिजनेस ये है, इसकी इतनी डोमेन्स हैं, इतने फंक्शनल एरियाज हैं, ऐसे 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 ऐसे। दूसरे लफ्जों में अब चूंकि वो खुद उसने वो जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं किया और बिल्कुल नहीं किया, अब वो उसकी जुज़वियात को अमली तौर पे बिल्कुल नहीं जानता, मगर जो उसके पास, जो उसने बुकिश नॉलेज लिया, जो यूनिवर्सिटीज और कह लें कि कॉलेज से उसने आगे टैग्स ले लिए डिग्रीज की शक्ल में, अब वो उसकी बेस पे क्वालिफाई करते हुए लोगों को यह बता रहा है कि दिस इज बिजनेस। वो शख्स जो खुद तनख्वाहदार मुलाजिम है, अब वो लोगों को बिजनेस सिखा रहा है, यानी कि ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। और जब ऐसा शख्स डिलीवर करेगा तो क्या डिलीवर करेगा? याद रखिएगा और आप गौर कीजिएगा, वो डिलीवर क्या करेगा? उसका जितना फोकस होगा वो वट के ऊपर होगा। क्या? ये। अच्छा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, अब उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? वट। और
जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाला है वो इसी के गिर्द घूमता रहता है। और जहां मुझे कुरान पाक की एक आयत गालबन सूरह सफ के अंदर एक आयत है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि ऐ ईमान वालो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नजदीक ये सख्त नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो तुम खुद नहीं करते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के दौर में। लिहाजा आपको यह जानना है कि जो शख्स आपको नॉलेज के नाम पे जो डिलीवर कर रहा है, क्या उस डिलीवर करने वाले के पास प्रैक्टिस भी मौजूद है पीछे या नहीं। ओके, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब वो लोग जिन्होंने जिंदगी में बिजनेस किया और उसकी डिटेल में एक एक चीज को वो जानने वाले हैं और वो अच्छे बिजनेसमैन साबित हुए और उन्होंने मुआशरे में एक अच्छा इंपैक्ट प्रोड्यूस किया और उसको करते करते वो खुद भी वेल ऑफ हुए और बहुत सौ को वेल ऑफ करने की वो चाहत रखते हैं। ओके, अब ऐसा शख्स जो भी डिलीवर करेगा अगर उसका फोकल पॉइंट जो है वो वाई एंड हाउ, दो लफ्ज याद रखिएगा, वाई एंड हाउ, अगर वो इसको एड्रेस करेगा तो वो जो कुछ भी डिलीवर करेगा ये रास्ता नॉलेज का रास्ता होगा। दूसरे लफ्जों में वो नॉलेज डिलीवर कर रहा है। अब जो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा था उससे जिसको उसने डिलीवर की उसको जो मिला उसे हम क्या कहेंगे, वो एक रॉ मटेरियल है, उसे हम डाटा कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन देने वाला जस्ट आपको डाटा दे रहा है और जिसको वो डाटा मिल रहा है, जिसको वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, वो इस जा में जा रहा है कि मेरे पास नॉलेज आ रहा है। जबकि दूसरा जो कि ट्रू प्रैक्टिशनर था और वो चाहता था कि आप भी ग्रो करें और वो जिसने मुआशरे में रिजल्ट प्रोड्यूस किया और अब वो जो आपको डिलीवर कर रहा है वो उसका जो फोकल पॉइंट है वो वाओ क्यों और कैसे, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिशनर है, वो खुद एक एक जुज़वियात को जानता कर करके दिखा रहा है। अब वो जो डिलीवर कर रहा है, जो कि वो नॉलेज तो डिलीवर कर रहा है मगर जो आपको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसका मतलब है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए जो बेसिक चीज रिक्वायर्ड होती है वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा नहीं होता, वो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि अब एक शख्स ने जो कि अच्छा था, ट्रू प्रैक्टिशनर था, उसने प्रैक्टिकल बात की, अप्लाइड बात की और आपको रियल अंडरस्टैंडिंग भी दे दी। बावजूद आप जिंदगी में देखेंगे कि रियल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले भी बहुत से लोग, होता क्या है, वो जिंदगी में जो चाहते हैं उसके लिए या तो इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते या अगर ले भी लें तो कुछ टाइम के बाद वो भी हिम्मत हार जाते हैं, अचीव नहीं कर पाते और खुद को एक लूजर की तरह देखते हैं। अब इसकी क्या वजह है, मैं अब उसकी तरफ चलते हैं हम। अब बात यह है कि सपोज, सिंपल करता हूं इसको, एक शख्स है, अब सपोज उसका वेट है 100 kg और वो चाहता है कि यार मेरा वेट 70 kg हो पाए। अब उसके लिए क्या है, अब वो एक ऐसे शख्स को जो कि खुद ये सब कुछ कर चुका है, एक अच्छा कोच है, अब वो उसके पास जाता है और उससे वो रियल अंडरस्टैंडिंग ले लेता है, उसको अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, अब वो पूरा जान चुका है, एक ऐसे शख्स जो कि ऑथेंटिक है। अब उसको सारा रास्ता पता कि डाइट प्लान क्या होगा और मुझे जिम जाना होगा, जिम जाके कितने टाइम में कौन सी एक्सरसाइजेज करनी होंगी कि इतने टाइम के अंदर मेरा ये वेट मुझे मिल जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड वेट है। अब उसको ये भी पता चल चुका है, बावजूद इस बात के कि अब आप जरा नोट कीजिएगा, कहते हैं कि जिम का अगर डाटा लिया जाए, जिम में आने वाले वो लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जब उनका डाटा लिया जाता है ना तो कहते हैं कि वो लोग जो आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनमें से अक्सर लोग तो आते ही नहीं है, पहले दिन से ही नहीं आते, और जो आ भी जाते हैं हफ्ता से 10 दिन के अंदर ज्यादातर लोग जिम ज्वाइन जिन्होंने किया वो छोड़ जाते हैं और बहुत कम तादाद उन लोगों की होती है कि जो इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब लोगों की इसी साइकिल को कैश करने के लिए जिम वाले हजरात क्या करते हैं, वो ऐसे पैकेज निकाल देते हैं कि अगर आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की अप फ्रंट पेमेंट हमें देते हैं तो आपको हम बहुत बड़ा डिस्काउंट दे देते हैं।
अब कुछ लोग वो चूंकि समझते हैं कि यार ये तो बड़ा सस्ता पैकेज मिल रहा है, वो उस सस्ते के चक्कर में वो आपको फ्रेंड यानी एडवांस पेमेंट दे देते हैं 6 माह की, 3 माह की या कुछ भी। अब सवाल ये है कि जिम वाला ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जो जिन्होंने सेशन आज करवानी है उनमें से ज्यादातर लोगों ने आना ही नहीं है। इसका मतलब इस साइकिल को वो भरपूर कैश करते हैं। ओके चलें, अब बात यह है कि अब हम फिर आगे बढ़ते हैं कि अब एक शख्स जो उसका ख्वाब था कि यार मेरा वेट काश 100 से 70 kg हो पाए, अब उसको सब पता है कि जो ही ये 70 kg होता है कि मैं खुद को फिट फील करूंगा, मेरे पसंदीदा कपड़े मैं पहन सकूंगा और कह लें कि मैं अच्छा नजर आऊंगा और मेरा जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी। ये सब कुछ उसको पता तो है, मगर अब वो करता क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फिर इंसान की जात में कह लें कि झांकना होगा, उसके अंदर सा क्या चलता है। अब मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। अब ये हो क्यों नहीं पाता लोगों से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.